हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 8th और 9th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गगन शक्ति एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू। गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज की बात हो रही है। 2024 की जो गगन शक्ति एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है? आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स से? तो जो गगन शक्ति एक्सरसाइज है ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। गगन गगन आसमां, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, राइट। तो गगन शक्ति एक्सरसाइज जो है 2024 की वो किससे रिलेटेड है? एयरफोर्स से रिलेटेड है। हर 5 साल के बाद ये होती है, 5 इयर्स के बाद ये गगन शक्ति एक्सरसाइज जो है वो करवाई जाती है। और इस साल की जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोखरण में ये एक्सरसाइज करवाई गई है। हर 5 साल के बाद होती है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज हुई थी वो हुई थी 2018 के अंदर, राइट। और ये कितने दिन की होती है? 10 डेज तक ये एक्सरसाइज चलती है। 1st ऑफ अप्रैल को ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और 10th ऑफ अप्रैल तक ये चलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट विकेट कीपर टू कंप्लीट 300 डिसमिसल्स इन T20 क्रिकेट? T20 जो चल रहा है क्रिकेट मैच आईपीएल, तो उसमें 300 डिसमिसल्स कौन से प्लेयर ने, कौन से विकेट कीपर है जो पहले विकेट कीपर बन चुके हैं 300 डिसमिसल्स कंप्लीट करके? तो उनका नाम है MS धोनी। इसके साथ ही इन्होंने एक और भी रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 7000 रन्स का। सबसे हाईएस्ट रन्स बनाए हैं T20 सीरीज के अंदर, राइट। तो रन्स का भी हाईएस्ट स्कोर है और डिसमिसल्स का भी हाईएस्ट है MS धोनी का। फिर अगर हम बात करें डिसमिसल्स की तो सेकंड नंबर पे नाम आता है दिनेश कार्तिक एंड कामरन अकमल का। इन्होंने कितने बनाए हैं? 274। कामरन अकमल है, इन्होंने भी 274 डिसमिसल्स जो है वो किए हैं, T20 क्रिकेट के अंदर कंप्लीट किए हैं, राइट। तो फर्स्ट विकेट कीपर कौन से हैं? MS धोनी, राइट। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स होने जा रही है। आई थिंक ये जुलाई से शुरू होगी, 24th ऑफ जुलाई को ये शुरू होगी। 24th ऑफ जुलाई से लेकर 11th अगस्त तक ये चलेगी जो पेरिस ओलंपिक्स है। तो इसमें इंडिया की जो ओनली वेट लिफ्टर है, ओनली मतलब सिर्फ एक ही इंडिया की वेट लिफ्टर है जो क्वालिफाई जिसने किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, उसका नाम है मीराबाई चानू, राइट। नेक्स्ट है, हु क्लेम्स CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल। बिलियर्ड्स का जो टाइटल है 4th टाइम इन्होंने जीता है। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने 4th टाइम इन्होंने जीता है ये टाइटल, राइट। 4th कंसेक्यूटिव टाइम्स, लगातार पिछले 3 सालों से जो है ये बिलियर्ड्स का टाइटल ये अपने नाम करते आए हैं और 4th टाइम भी ये जो टाइटल है ये पंकज अडवाणी को ही मिला है, राइट। अब इन्होंने किसको बीट किया है? इन्होंने बीट किया है डेविड कोजियर को। डेविड कोजियर को इन्होंने बीट किया है। मुंबई में ये जो हुआ था चैंपियनशिप, जो भी ये बिलियर्ड्स का हुआ था, ये मुंबई के अंदर हुआ था, राइट। Next, which port has achieved highest ever coastal shipping traffic? Highest ever coastal shipping traffic. तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक 2023-24 के अंदर, 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक रहा है वो कौन से पोर्ट पे रहा है? तो वो है पारादीप पोर्ट के अंदर, राइट। और किसको बीट किया है इसने? कांडला पोर्ट को। कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट भी बोला जाता है। कांडला जगह का नाम है गुजरात में जहां पे ये पोर्ट है, तो नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट, राइट। तो सबसे हाईएस्ट पोर्ट जो है, हाईएस्ट शिपिंग ट्रैफिक रहा है वो पारादीप पोर्ट का रहा है। कौन से ईयर में? 2023-24 के अंदर, राइट। तो अब बात करते हैं हम इंडिया के मेजर पोर्ट्स की। इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स है। 6 ईस्टर्न साइड पे है, 6 वेस्टर्न साइड पे है। कौन कौन से है?
सबसे पहले है कैलकाटा पोर्ट, यहाँ पे पारादीप पोर्ट आ गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। देन विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड तूतीकोरिन, ये 6 पोर्ट्स हैं ईस्टर्न कोस्ट के। वेस्टर्न कोस्ट के कांडला पोर्ट जिसको दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमगांव पोर्ट, मैंगलोर एंड कोचीन पोर्ट। ये टोटल 12 मेजर पोर्ट्स है इंडिया के, राइट। नेक्स्ट है हु विन्स स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन द रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग। रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग की कैटेगरी में जो स्कॉच ESG अवार्ड 2024 का है वो किसको दिया गया है, किसने जीता है, तो वो अवार्ड जीता है REC ने, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने जीता है। अवार्ड का नाम क्या है, स्कॉच ESG अवार्ड 2024, राइट। कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में इसने जीता है। ये जो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, ये एक नवरत्न कंपनी है। कौन सी है, नवरत्न कंपनी है, राइट। नेक्स्ट है हु इज द MD ऑफ टाइम्स ग्रुप। टाइम्स ग्रुप के MD कौन है, तो टाइम्स ग्रुप के MD का नाम है विनीत जैन, राइट। अब ये कोई नए अपॉइंट नहीं हुए हैं, ये पहले के अपॉइंट हुए हैं। तो MD का नाम यहाँ पे क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये जो टाइम्स ग्रुप है ये रिसेंटली न्यूज में है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जो टाइम्स ग्रुप है इसको एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड, अवार्ड का नाम है ENBA, एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ये दिया गया है। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो इसको दिया गया है, जो टाइम्स ग्रुप को अभी रिसेंटली मिला है, राइट। नेक्स्ट है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। जुडिथ सुमिनवा तुलुका ये रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। कौन सी कंट्री की फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो कौन सी कंट्री की है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, जुडिथ सुमिनवा तुलुका, राइट। जुडिथ सुमिनवा तुलुका नाम याद रखना है। तुलुका आप याद रख सकते हो, JS तुलुका, तुलुका, इस तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो, राइट। तो ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन सी कंट्री की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, राइट। एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग कंट्री है, राइट। अफ्रीका की कंट्री है, एक बार इसकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी कैपिटल क्या है, किंशासा है इसकी कैपिटल। इसके साथ में यहाँ पे आ जाता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली ओजोन इज फाइंड ऑन विच प्लैनेट्स मून। रिसेंटली एक मून है जिसपे ये पाया गया है कि वहां पे शायद ओजोन है, राइट। काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं वहां पे ओजोन होने के, राइट। तो कौन से प्लैनेट का वो मून है, तो प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट का एक मून है जिसपे ओजोन के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, राइट। और जो साइंटिस्ट की टीम थी उसको लीड कर रहे थे आर रामचंद्रन उसको लीड कर रहे थे। अहमदाबाद की जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है वहां की एक साइंटिस्ट की टीम है जिन्होंने ये काफी मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस डिस्कवर किए हैं कि जो जुपिटर का मून है उस पे हमें ओजोन की प्रेजेंस मिली है, राइट। तो ओजोन का जो मून है उसका नाम क्या है जिसपे ये ओजोन की प्रेजेंस मिली है, तो मून का नाम है कैलिस्टो। मून का नाम क्या है, कैलिस्टो। कैलिस्टो पे ओजोन की प्रेजेंस के जो एविडेंसेस है काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पाए गए हैं, राइट। अब ये जो कैलिस्टो है, कैलिस्टो इज द थर्ड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड लार्जेस्ट मून है कैलिस्टो। तो फर्स्ट और सेकंड कौन से है, तो फर्स्ट आ जाता है गैनीमेडिस और सेकंड है टाइटन। गैनीमेडिस ये भी जुपिटर का ही मून है और टाइटन ये किसका मून है, ये सैटर्न का मून है। टाइटन सैटर्न का मून है, गैनीमेडिस ये जुपिटर का मून है। जुपिटर के टोटल कितने मून्स है, जुपिटर के हैं टोटल 95 मून्स और सैटर्न के हैं टोटल 146 मून्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स कौन से प्लैनेट के हैं, तो वो है सैटर्न के, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।